वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आपकी नज़र में सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा आज का सवाल है. व्यूअर्स, हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो सबसे पहले जहन में आता है कनेक्टिविटी, कि ये लोगों को आपस में कनेक्ट करने का तरीका है. अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट तो आ गए हैं, लेकिन मैंने उनको यही कहा, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट का बेहतरीन तरीका जो है वो सोशल मीडिया है. इसलिए क्योंकि हम अपनी तरफ से तो लोगों के साथ राब्ते में होते हैं और उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे आसपास होते हैं हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. तो जो दूर हैं उनके हम करीब हो गए और जो करीब हैं हम उनसे दूर हो गए. आइए बात करते हैं अपने आज के गेस्ट से. डॉक्टर अमरीन इकबाल हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं एंड एजुकेशनलिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आपके साथ हमें ज्वाइन किया है हरीम सुंबल ने, ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. अस्सलाम वालेकुम. And then we have Ahmed Fawad with us, motivational speaker है and corporate trainer है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. अहमद, आपसे बात को शुरू करते हैं. जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नुकसानदेह है या फायदेमंद? I'll quote शेक्सपियर ने जो कहा था ना कि उस बेचारे के जमाने में था नहीं सोशल मीडिया. लेकिन बात रेलिवेंट है उसकी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के भी दौर में कहते हैं कि यू शुड स्टे रेलिवेंट. किस तरह से आप अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढाल सकते हैं. उसने जो बात की थी वो मुझे लगता है इस मामले में हरफ आखिर है कि कोई भी चीज़ अपनी हकीकत में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है. तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल यही हुआ है. हम जिस तरह बहुत सारी वो नेमतों को ज़ाया करने की आदत डेवलप कर लेते हैं बचपन से ही, बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी हमने यही काम किया. असल में जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, जब ये लॉन्च हुआ था मार्क ज़करबर्ग ने सोचा भी नहीं होगा कि इसके इस तरह के मसाइल निकल आएंगे वर्ल्ड वाइड कि हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हेल्प के लिए, कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं. लेकिन बेसिकली ये है तो कनेक्ट करने का. दो तीन इसमें देखें, अगर हम सिर्फ फेसबुक की बात करें तो वो एक सोशल कनेक्टिविटी तो होती ही है, लेकिन ट्विटर अगर देखें वर्ल्ड वाइड, उसने जो पॉलिटिकल हमारी डायनेमिक्स को चेंज किया है, वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशंस में रोल प्ले किया है. लोगों ने अब कैंपेन्स चलानी छोड़ दी हैं उस तरह की जिस तरह पॉलिटिकली चलाई जाती थी. एग्जैक्टली. अब सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी मूवमेंट चलाते हैं. और पाकिस्तान की तो 60 से 70% पॉपुलेशन है ही यूथ, और यूथ सारा का सारा उस पे ट्विटर पे. फिर अब देखें लिंक्डइन एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जिसके जरिए हायरिंग होती है. तो सोशल मीडिया की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लिंक्डइन हमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है. लेकिन मजे की बात यह है कि वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉय को गेज करने के लिए लिंक्डइन कम और फेसबुक ज्यादा देखती हैं. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, बिकॉज व्यूअर्स, ये मैंने आप लोगों से एक दफा पहले भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो. ये मैंने पॉइंट आउट किया था कि खुदारा प्लीज अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फजूल चीजें मत लगाया करें, अपनी फैमिली का कच्चा चट्टा ना खोला करें. क्योंकि जो बंदा आपको जॉब पे रखना लगा है वो अगर आपके फेसबुक पे देखता है कि आप अपने खानदान वालों को बुरा भला कह रहे थे, तो उसको ये पता चल जाएगा कि कल को काम पे प्रॉब्लम हुई तो काम को बुरा भला कहना शुरू कर देगा. कंपनी की रेपुटेशन खराब करेगा. बिल्कुल ऐसा. थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट पॉइंट. लोग नहीं रियलाइज करते. जी हाँ. ये आज का मसला है. इसमें अगर आप देखें, जुगन में बात कर रहा था कि असल में ना दो जनरेशंस का ये मिक्स हुआ है. एक वो जिसने ये सारी टेक्नोलॉजी बनाई थी, एक वो जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन जनरेशन, जिसने आंख ही इस पे खोली है. तो जो रेज हुई ना, जिसका आउटडोर सारा बचपन था, क्रिकेट खेलते थे, गुड़ियों के साथ खेलते थे, दोस्ती करते थे, वो अब बड़े होके पेरेंट्स बन गए. लेकिन उनके साथ जो 8-10 साल छोटी जनरेशन थी जिसने अपने हाथ से ही किया और अब स्मार्टफोन जनरेशन है, उसमें असल में ये वाली जो नज़र है वो ख़त्म हो गई कि सुबह उठते ही अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमने अपने पेरेंट्स को सुबह उठते ही देखा कुरान पाक पढ़ते हुए, ऊंची आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ते हुए, कुछ इस तरह से, और चलते फिरते हुए, इंटरप्ट नहीं कर रहे, कुछ तंग नहीं कर रहे किसी को, लेकिन ये वाली हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. वालिद साहब वॉक करने के लिए जाते थे और हमें साथ ले जाते थे. अब अगर वालिद साहब भी उठ के स्मार्टफोन खोल के बैठे हुए हैं और बच्चा भी बैठा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्कनेक्ट है ये रहेगा. अच्छा, ओवर टू यू. इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक अहमद ने बहुत एक वैल्यूबल बात की, जो कि जब मार्क ज़करबर्ग ने अपना फेसबुक शुरू किया और उसने तो सिर्फ हार्वर्ड का एक इंट्रानेट शुरू किया था, एक इंटरनल नेटवर्क बनाया था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इससे इतने मसले स्टेम करेंगे. एंड आई थिंक दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर टेक्नोलॉजी रिलेटेड. कोई भी चीज़ आप उठा लेंगे, कोई भी नई चीज़ इन्वेंट होती है तो उसके मसले बाद में ही सामने आते हैं, वो आप प्रीएम्प्ट तो कर ही नहीं सकते. ठीक है. सो इसमें आई थिंक हमें एक चीज़ का थोड़ा सा हमें लीवे देना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसके अंदर जगह देनी पड़ेगी इस बात को. हम सबके लिए, दुनिया के लिए, ग्लोबली
یہ ٹیکنالوجی کی یہ جو ریس ہے نا یہ بہت نئی ہے. ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم اس کو جج کر سکیں, ہم اس کے بارے میں ڈیسیجنز لے سکیں, یا ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ ہوگا, یا ہم اس کو اس طرح سے روکیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ابھی بھی ہٹ اینڈ ٹرائل پہ ہی چلیں گے اور کچھ عرصہ چلتے رہیں گے. ہمیں اس بات کو پہلے اپنی یہ جو ایک ویکنیس ہے نا اس وقت اس پورے سچویشن میں, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی طریقے سب اپنے اپنے گھروں میں, اپنے بچوں میں یا اپنے ارد گرد کے بچوں میں, نیسز, نیفیوز, بھانجے بھتیجوں میں, سب میں ہم مینیج کر رہے ہیں, جس بھی طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, ہم سب اپنے اپنے طریقے سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہمیں یہ البتہ معلوم ہے, چاہے وہ شیکسپیئر کا ہے, چاہے وہ آپ کا مذہب کا ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز کا ہے, جب تک کسی بھی چیز میں اینی تھنگ in abundance is a bad thing. Excess of anything is good for nothing. Exactly. So میانہ روی آپ جب تک ہر چیز میں نہیں اڈاپٹ کریں گے, آپ اگر سب سے بہت زیادہ اچھے ہو کے ملیں گے, لوگ آپ کو کچل کے گزر جائیں گے. آپ سب سے بدتمیزی کرنے لگیں گے تو کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا. آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے اور تمیز کے دائرے میں رہ کے اچھا انسان بننا ہے. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا تھوڑا استعمال کریں جتنا آپ مینیج کر سکیں, اپنی باقی زندگی کو افیکٹ کرے. بتاؤ, مجھے کسی نے اس دن کہا, میں نے کہا کہ یار لوگ پتہ نہیں کیسے ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو مجھے جواب میں یہ بات کہی گئی اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ شاید یہ سچ ہے کہ اگر کسی کی اصلیت دیکھنی ہے تو ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اور اسپیشلی اس وقت پہ جب وہ کسی پریشانی یا ٹینشن میں ہو, آپ کو اگلے کی اصلیت پتہ چل جائے گی. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر صاحبہ لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا یا یہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے, اس میں آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کھو جاتی ہے, اس کے اندر کھوتی تو نہیں ہے, وہ بالکل منہ کے سامنے ایک اسٹیمپ کے طور پہ, اور آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو کسی نہ کسی نے اسکرین شاٹ بجایا ہمیشہ رک جائے. اوور ٹو یو. Chukun, I will be highlighting this topic from a little bit from psychological میں وہی کہنے لگی تھی نفسیات کے نظریے سے. ہاں, جو ہم جنریشنز کی بات کر رہے ہیں, تو when I deal with because I'm an educationist as well, تو جب اسٹوڈنٹس کو میں کلاس میں دیکھتی ہوں تو جو مجھے اب بہت زیادہ چیزیں مجھے بھی اب فرسٹریٹ کر رہی ہے کہ دے آر ماشاء اللہ اسمارٹ فون جنریشن ہے, اور بیگس کے اندر ان کے موبائلز ہوتے ہیں, ماشاء اللہ دے آر سو مچ اکوپڈ کہ وہ بیگ کے اندر یو سی دے آر ٹائپنگ اینڈ ڈوئنگ آل دیٹ اسٹف. یو سی اسکول میں فونز بین نہیں. I because teach to the university students, so that's why میرا زیادہ انٹریکشن ود ہائی اسکول کے ساتھ ہے. اور the point is کہ آپ کتنا ان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ یوز نہیں کرنا. ایک تو پہلے میں خود پریکٹس کرتی ہوں کہ I don't take my mobile in the class, or when I do the counseling I myself don't use, and at the same time I ask my clients or the students کہ during the class جو وہ یوز نہیں ہوگا. تو وہ چیز مجھے فرسٹریٹ کرتی ہے, ڈسٹریکٹ کرتی ہے while ڈیلیور جب میں لیکچر کر رہی ہوتی ہوں, جب دے آر یوزنگ, یا وہ تھوڑا سا ذرا کر کے سائٹ پہ کر لیں گے. یا اب اس اسٹیج پہ یونیورسٹی لیول پہ آپ یو کانٹ اسکول دیم لائک دیٹ کہ جی آؤٹ یا سم تھنگ لائک دیٹ. یو سی, سو ایک یہ چیز بینگ این ایجوکیشنسٹ جو ہے یہ فرسٹریشن پیدا کر رہی ہے ٹیچرس میں. وائل کمنگ ٹو دی کاؤنسلنگ اسٹاف, تو جب میں کلینکل اپنے کیسز میں جب میرے پاس میرٹل کانفلکٹس کے جب آتے ہیں کیسز, تو آئی ہیو سین اے لوٹ آف اسپاؤزز دے آر سیئنگ دیٹ کہ فار ایگزامپل ابھی بھی کچھ جس میں کر رہی ہوں کہ جس میں وہ بیویاں کہتی ہیں کہ جی ہسبینڈ ایک تو سارا دن ویسے نہیں گھر ہوتے, اور جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آل دا ٹائم دے آر آن موبائل, پھر وہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ گھر دوسروں کے. نو آئی ایم سوری بٹ دا پوائنٹ از جب آپ سوشل میڈیا پہ کانسٹنٹلی گپے شپے لگا رہے ہوتے ہو تو آپ کو تو یہی لگتا ہے نا کہ جیسے یہ فون آپ کی سوکن بن گئی ہے. سوکن بن گئی ہے. یو ایگزیکٹلی یوز دا رائٹ ورڈ. کیوں کہتی ہے ہمیں اپنی لگتا ہے یہ سوکن ہے, اینڈ دے لٹرلی ان کی اس پہ فائٹس ہوتی ہیں کہ جی آپ جب آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے ہیں تو آپ یو آر آن دا موبائل. تو ایک یہ چیز ہماری زندگیوں پہ بہت اس کے اثرات, بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں جو انہوں نے بات کی بہت اچھی کہ بیلنس جو ہے نا از ویری مچ امپورٹنٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں ہے, بیکاز نو ڈاؤٹ اٹ از کنیکٹنگ سم ویئر, لیکن اس کو اوبیسلی جس ہم ایرا میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہم ٹوٹلی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے. بٹ وہ جو اتنا زیادہ یوزیج ہے کہ آپ سارا دن بھی, اور آپ دیکھیں بچوں کی سب سے پہلے آئی سائٹ پہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے. آل دا لٹل کڈس ان کے پاس یا ٹیبز ہوتی ہیں یا موبائلز ہوتے ہیں, اینڈ لٹرلی دے کیپ اٹ لائک دس. اف یو جسٹ آبزرو دے کیپ اٹ لائک دس. ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ ایسے بھی لگے ہوئے ہیں تو نیک کے جو مسائل ینگ بچوں میں شروع
शुरू हो गए हैं, स्पाइनल उनके छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मामा कंधे में दर्द हो रही है, बिकॉज ऑल द टाइम उनका पोस्चर ऐसा है, यू सी उनकी आईसाइट वीक हो रही है. तो ये जो स्टार्ट इश्यूज हो रहे हैं, इसको अबे हमें बहुत सीरियस नोट पे देखना है कि बच्चों को, जैसे आप बहुत अच्छी यू वर टॉकिंग इन द ब्रेन के बच्चों को हमें एक सर्टेन टाइम देना है कि ओके अगर आपने यूज करना है तो आपको इतने टाइम के लिए यूज करना है. जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे टीवी की स्क्रीन से दूर होके बैठो, यू सी, क्योंकि रेज होती हैं ऑब्वियसली. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो मनफी जो मैं देख रही हूँ, इसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, आपको इंसोम्निया डेवलप हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज आप अपना जो ब्लू लाइट है जो फोन की होती है, व्यूअर्स बाय द वे ये तो मेडिकल फैक्ट है कि ब्लू लाइट जो होती है वो आपके दिमाग को मैसेज देता है कि जागे रहो, जाग जाओ. तो दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिर सो नहीं पाते. इसीलिए कहते हैं कि एटलीस्ट 3 घंटे पहले सोने से या मिनिमम 1 घंटा पहले फोन को साइड पे कर दें, मिनिमम 1. उसको मैं थोड़ा सा जरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दूंगी कि रेटिना हमारी आंख में जो होती है उसमें रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, और रॉड जैसे ही आप स्क्रीन, टीवी, टैब, मोबाइल जो लाइट होती है वो आपकी फौरन उस सेंसिटिविटी को खत्म कर देती है और आप जो है वो जाग जाते हैं और आपको नींद नहीं आती. सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप. और अगर सो भी जाते हैं ना व्यूअर्स तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है, तो वो जो REM स्लीप वो जो आपने जो रैपिड आई मूवमेंट जिसको हम REM बोलते हैं, वो नहीं होती, डीप स्लीप नहीं होती, डीप स्लीप नहीं होती, इसीलिए तो बार बार जाग जाते हैं. ऊपर से फिर जाग जाग के भी चेक कर रहे हो तो पता नहीं रात के 4 बजे किसने अपने सोशल मीडिया पे क्या लगा देना है कि अगर हमने वो ना पढ़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. अच्छा, सो बट आपको ये नहीं लगता कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं एक एक चीज की डिटेल देना भी जरूरी नहीं है. लोग सोशल मीडिया पे going to the bathroom, eating food, lying down, oh no, my stomach hurts, don't know why mother is feeling getting sad, feeling sad, feeling happy, feeling gas, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ते. मतलब it's a bit irritating. मैं आपको अभी जो एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ. हम एक सेशन में थे जिसमें गेमिफिकेशन के लिए सिखाने के लिए गोरा आया हुआ था. उसने ना उस सेशन में एक रैंडमली एक लड़की को इशारा करके कहा कि आपने सुबह क्या खाया, अभी आप लंच में कहाँ पे थी, आपके दोस्त कौन कौन हैं, आपकी एंगेजमेंट किससे हुई है, बच्चे कितने हैं, वगैरह वगैरह. तो हर सवाल का तो वो जवाब देती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट पे जाना शुरू हो गई कि आप मुझे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं. तो उसने फौरन हंस के कहा कि असल में ये सारा कुछ आपने आज सुबह से दोपहर तक अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया होगा कि मैं ये खाना खा रही हूँ, इन दोस्तों के साथ इन जगहों पे हूँ, और आपको ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है. और जो इनका फेसबुक का इन लोगों का मॉडल है वो भी यही है कि वो आपकी फेवरेट चीजें और लोकेशन वगैरह देख के उसके मुताबिक आपको एड्स देते हैं ना. तो आपके बारे में सारा डेटा ना सिर्फ ये कि वो कंपनीज देख रही हैं, बल्कि जिसने आपको पकड़ना है ना वो पकड़ के आ जाएगा. बड़ी अमेरिका में एक ऐसा केस हुआ जहाँ पे एक खातून की एक मर्द से तलाक हो गई. वो आपस में मतलब उनकी बात खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया, बच्चा नहीं था तो इस वजह से. अच्छा, अब वो आदमी उस खातून को हरास करने के लिए, तंग करने के लिए बार बार उसकी लोकेशन को सर्च करे, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू वो कनेक्टेड था उससे. सोशल मीडिया उसने उसको जब ब्लॉक कर दिया, रियलाइज किया कि वो इस तरह कर रहा है, तो उसने किसी रैंडम नाम के साथ उसको फिर अप्रोच किया, उसने उसको ऐड कर लिया. तो बात ये है कि हम बेसिकली व्यूअर्स अपने घरों के दरवाजे खोल चुके हैं, अपने बेडरूम्स के दरवाजे खोल चुके हैं, बाथरूम के दरवाजे खोल चुके हैं कि जिसने अंदर आना है आए. जैसे मुझे लोग कहते हैं कि तुम इतनी अपनी पर्सनल चीजें भी तो लगाया करो ना. मैं क्यों लगाऊं अपनी पर्सनल चीजें? देखिए, मैं भी आपके सामने बैठी आप लोगों से इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मेरे जहन में और भी बातें जा रही हूँ. मैं वो एक एक बात तो नहीं अपने मुंह से बोल रही. फिर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, हम कहते हैं, राइटर्स लोग कहते हैं, आप खुद भी लिखती हैं, रिटन वर्ड इज नॉट योर बेबी. आपने जो लिख दिया ना, जो चला गया ऑन एयर, पब्लिक चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा. तो आप फेसबुक पे कहीं पे लिखते हुए उसको 2-3 दफा पढ़ते क्यों नहीं है? उसकी लैंग्वेज को, अपने थॉट्स को, और खास तौर पे जो आप पिक्चर दे रहे हैं दूसरे को, उसको एक दफा देखें तो सही कि आपकी क्या शक्ल जा रही है दूसरी तरफ. तो अब वही वाली बात आ जाती है कि सोशल मीडिया पे आपस में बात करने के तौर तरीके आम जिंदगी पे किस तरह असरअंदाज होते हैं. इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मल्टीपल चीजें हैं इसके अंदर. एक तो पहली सबसे बड़ी बात ये कि आपका सिर्फ टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया नहीं है, और भी बहुत सारे चैटिंग के प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने लैंग्वेज को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है. हमारी लैंग्वेज, ये नहीं मैं कह रही कि पहले बहुत अमेजिंग थी और अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन पहले से बहुत चेंज हुई है. स्पेलिंग्स, ग्रामर,
जिस तरह से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, वही कि हम असल ज़िंदगी में लोगों से उस तरह बात नहीं करते जिस तरह से हम जैसा इन्होंने कहा कि उस लड़की से जब उन्होंने पूछना शुरू की वो बातें, फिजिकली वो थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा है ये सारी बातें, हालांकि इनएडवर्टेंटली वो सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर्ड थी उसके सोशल मीडिया पे, तो हम बगैर सोचे हुए ये सारी इंफॉर्मेशन खामोशी से दे रहे हैं सबको। आपकी इजाज़त से सॉरी, ये जो यहाँ पे मैं थोड़ा पब्लिक सर्विस मैसेज भी देना चाहूँगी। व्यूअर्स, आप लोग, मैंने अक्सर देखा है कि आप फॉलो करेंगे सेलिब्रिटीज़ को, पॉलिटिशियंस को, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, जो थोड़े नोन लोग होते हैं, इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह को, और आप उनको उनके किसी पोस्ट के नीचे, किसी बात के नीचे अगर आपको पसंद नहीं आई या उनके कोई कपड़े आपको अच्छे नहीं लगे या कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप गंदी गालियां लिखनी शुरू कर देंगे। आई एम वेरी सॉरी, सारे लिखते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आपसे मुलाकात होगी तो आप बड़ा पोलाइटली और बड़े तमीज से इंसान को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का आपको लगता है कि जैसे एक पर्दा आपके सामने आ गया है तो आप गाली गलोच ने, अगर इंसान नॉर्मल जिंदगी में गालियां नहीं देता, हम अभी बातें कर रहे हैं, मैं दूसरे को गालियां नहीं दे रहे, लेकिन आप जुगन के सोशल मीडिया पे जाएं तो जुगन इन तीनों के सोशल मीडिया के नीचे गालियां लिख रही है, तो आप क्या सोचेंगे? सो थोड़ा ये भी सोचने वाली बात है कि जो चीज आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं करते वो सोशल मीडिया पे क्यों करते हैं? जी, क्योंकि मेरा ख्याल है इसके अंदर आई थिंक अमरीन वो इसके ऊपर ज्यादा बेहतर बात क्या कर सकेंगी कि हमारे अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज है कि जब हमें लगता है कि कोई हमें पकड़ नहीं सकता या हम किसी के हमें ये प्रोटेक्शन मिल जाती है कि हम तो घर की प्राइवेसी में बैठे हुए हैं और हम तो प्रोटेक्टेड जगह पे बैठे हुए हैं, इसको क्या मालूम कि मैं कौन हूँ, मैं तो जो मुंह में आएगा मैं कह दूंगा, हर चीज़ सेव हो रही है। वही बात जो आपकी आ जाती है ना, जो चीज़ आपने एक दफ़ा लिख के इंटरनेट पे डाल दी, आप बाद में डिलीट भी कर देंगे, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो हमेशा के लिए आपके नाम के साथ महफूज हो चुकी है। कल को कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, कोई आपका किसी का कोई रिश्ता लेने आ रहा है, कोई 50 चीज़ें होती हैं जिसके लिए लोग सर्च करते हैं, सबसे पहले आपके तौर तरीके उनके सामने आएंगे और वो आपको, अगर वो कोई नौकरी दे भी देगा, वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा, वो आपको उस लेवल पे रखेगा कि ये इससे आगे का इंसान नहीं है। फिर मैं इसी के अंडर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो कि, और ये मैंने खुद देखा है इसलिए मैं कह रही हूँ, तो मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, मैंने एक्चुअली देखा है कि हमारे यूथ जो है, नई नौकरी हुई है, पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी है, किसी से दफ्तर में झगड़ा हुआ, बॉस बुरे लगे, ये वो हमारे जो फेसबुक ग्रुप्स हैं और ये आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए और आप लोगों को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग तो ऐड करते जाते हैं, और कम मॉडरेट जब करते हैं, भर भर के मुंह आप गालियां दे रहे हैं अपने बॉसेस को, अपने लोगों को, कोई और आपको किस तरह से हायर करेगा? आपका क्या इंप्रेशन जा रहा है बाकी दुनिया पे? आपने ये सोचा? आपका जब गुस्सा उतर जाएगा तो आप क्या एक इंसान के तौर पे सामने आएंगे उनके? दुबई में हमारी एक जानने वाली हैं, ये सारी चीज़ें मैं व्यूअर्स इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सोशल मीडिया के बारे में इसलिए क्योंकि ये चीज़ें इतनी हम सब के सामने आती है। दुबई में एक लड़की हाई स्कूल में पढ़ रही थी, उसको अपनी किसी टीचर से प्रॉब्लम हुई तो उसने एक पेज बना लिया जिसके ऊपर उस टीचर के खिलाफ उसने बातें लिखनी शुरू कर दी। वो पेज 2 दिन में ही पकड़ा गया, वो लड़की जिसने बनाया वो एक्सपेल कर दी गई, और जो सारे बच्चे उस पर कमेंट कर रहे थे वो बच्चे सस्पेंड हो गए 3-3 दिन के लिए। जो बच्ची एक्सपेल हुई उसके रिकॉर्ड पे सारी जिंदगी के लिए अब आ गया कि वो स्कूल से एक्सपेल हुई, और अब आई थिंक यूनिवर्सिटी के लेवल पे पहुंच ही गई है, लेकिन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला नहीं हुआ क्योंकि ये रिकॉर्ड उनके पास था। उन्होंने स्कूल से राब्ता किया कि यहाँ पे इतनी देर पड़ी, उन्होंने ये लेटर भेज दिया कि ये देखिए जी इसने ये किया। अब क्या करें जुगन? इसको हम जब 2 चीजें इसमें आ रही है, एक तो आपने प्रोपेगेंडा की, साइकोलॉजी में हमें कॉन्सेप्ट है प्रोपेगेंडा, जिसमें हमने क्या करना होता है कि जब हमने माइंड शेप अप करने होते हैं, पर्सनालिटीज एक जनरेशन की शेप अप करनी होती हैं, तो हम ये एक प्रोपेगेंडा जो भी अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा है। दूसरा इन्होंने कहा पर्सनालिटी असेसमेंट की, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर जो सब कुछ लिख रहे होते हैं तो बेसिकली वी आर प्रोजेक्टिंग आवर ओन मेंटालिटी। मैं हमेशा काउंसलिंग में भी ये चीज सिखाती हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट अदर्स, यू डोंट टॉक अबाउट अदर्स, यू टॉक अबाउट योर ओन सेल्फ, यू टॉक योर ओन माइंड। सिंपल वे में हम कहते हैं आप अपने जहन की बात कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी को असेस कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो बेसिकली दिस इज हाउ यू परसीव। तो यहाँ पे मैं चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी कि सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से
परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपलोड कर देता है विदाउट नोइंग कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है, और हम उसको अपलोड कर देते हैं और हम फिर उस पर बिलीव भी कर रहे हैं. द पॉइंट इज जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसको ब्लाइंडली बिलीव भी कर रहे हैं. इसी मुझे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाना है, बट आई रिमेंबर कि जब इनिशियली जब मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक यूज़ करना शुरू किया तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम इस किस्म की तस्वीरें लगाओगी ना, मतलब तुम ना स्लीवलेस और ज़रा लो नेक या लो बैक वाली चीज़ पे इस तरह मुड़ के तो तीन इस तरह करके तस्वीरें लगा लो, तुम देखना तुम्हारे बहुत से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. मैंने कहा जो चीज़ मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं पहनती, जो चीज़ मैं वैसे पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं क्यों पहनूं? उन्होंने कहा तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे. मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या मेरा सोशल मीडिया मुझे नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जुगन कौन है, या उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं लेकिन वो है ही नहीं. सो व्यूअर्स, हमें चूज करना पड़ता है, चॉइस हमारे पास ही होती है, वो गैजेट हमारे अपने हाथ में होता है जिसपे हम चीजें लगाते हैं या उतारते हैं या कॉमेंट करते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे.